ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग गोविंद सिंह जी की साइट विज़िट पे और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो ड्राइंग्स हैं या फिर अगर हम गए तो ठेकेदार ने किस तरह हमारी ड्राइंग्स को और हमारी डिटेल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टेयरकेस को ख़राब कर दिया, फिर उसके बाद हमें समझा रहे हैं तो हमने ड्राइंग्स में जब क्रॉस चेक किया तो पता चला कि वो पैड़ी जो है गलत बना रखी है, स्टेप्स प्रॉपर नहीं है, स्टेप्स बहुत ज़्यादा इन्होंने बड़े बना दिए जिसकी वजह से आगे की तरफ जो लैंडिंग है वो बहुत आगे चली गई है और स्टेप्स वहाँ पे कम हो गए हैं। अब क्या होता है, हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान देना होता है कि यार अगर हमने वहाँ पे 13 या 12 या 14 स्टेप लैंडिंग है तो लैंडिंग वहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती कैलकुलेशन में लेबर यही करती है। तो हमने इन्हें सबसे पहले यही चीज़ें ना यहाँ पे डिस्क्राइब करी एक अच्छी तरीके से कि ये तुमने जो लैंडिंग बनाई है वो बिना पूछे आगे की तरफ रोड साइड निकाल दी है। अब जब हमने उनको ये बताया तो उन्होंने मार्क करके हमें थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जब नया मकान बन रहा था हम किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप ड्राइंग्स हमसे ले रहे हैं और अगर वहाँ पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर या लेबर आपके पास फील्ड में नहीं है तो आप फ्रिक्वेंटली विज़िट कराइए ताकि इस तरह की गलती से जो आपके मटेरियल की वेस्टेज है वो रुक सकें। अब इसके बाद हमने उसकी सबसे चीज़ जो पकड़ी या देखी, या आप कहेंगे कि वहाँ पे उसने स्लैब को एक्सटेंड करना था वो उसने नहीं किया और पूरी लैंडिंग को विड्थ दे दी, बल्कि इसमें जो स्टेयर रूम है वो नीचे से 12 फीट का है, ऊपर जाके वो स्टेयर रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे जब पहुँचेगा तो 7 फीट का ही रह जाएगा। अब होता क्या है, जब हमने 2.5 फीट का इन्हें एक्सटेंड दिया था फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से इन्होंने उसको कवर नहीं किया और उसे मम्टी में मर्ज कर दिया। ये छोटी छोटी गलतियाँ ये लोग हमारी ड्राइंग्स होने के बाद भी करते हैं। अब देखिए, इनका मटेरियल का वेस्टेज जो इन्होंने राइट साइड से इन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है वो बिल्कुल गलत है। अब वहाँ से हमने इन्हें बताया कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ से 3 फीट की स्लैब आगे आनी थी, वो स्लैब टूटेगी जो इन्होंने लैंडिंग पे डाली है, एक स्लैब एक्सटेंड होगी जो इन्होंने नहीं डाली है। तो अब हम इन्हें यही समझा रहे हैं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस तरफ से 3.5 फीट हमारी लैंडिंग 7 फीट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, यानी 3.5 7 में फर्स्ट फ्लोर पे लैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। उस तरफ की जो हमारी बचेगी वो हमारा स्टेयर रूम के एक्स्ट्रा बाहर की तरफ बचेगा जो हम बालकनी के रूप में उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अब इनकी समझ में इतना सा नहीं आ रहा था कि नीचे 12 फीट है तो हम ऊपर ले जाके उसे 7 फीट में कैसे घुमा सकते हैं। बट अगर वो ड्राइंग को ठीक से पढ़ते या देखते तो नहीं ये चीज़ पता चल जाती। ठीक है, जनरली साइड पे होता नहीं है तो हमने इसलिए उनको पूरी अच्छी तरह से इन्हें आज हमने ये बता दिया कि ठीक है भाई कैसे हम इसको आपको आगे बढ़ा के करना है और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। अब जो इन्होंने यहाँ पे ये बीम डाला हुआ ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैंडिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने बीम डाला था, पहले लैंडिंग ये ख़राब कर चुके थे। तो अब हमने इनको ये बता रहे हैं कि जो आप चौड़ाई इसकी ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 6 पैड़ियाँ आनी चाहिए, उसके बाद घूमेगी। अगर ये लैंडिंग पे इसको बीम को तोड़ते नहीं हैं तो सारा जो कैलकुलेशन वो ख़राब हो रहा है। अब इसमें जो ओनर है उनके साथ देखिए प्रॉब्लम, वो ड्राइंग्स भी दे रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जो परेशानी है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ठीक से ड्राइंग्स को पढ़ ही नहीं पा रही। हम बात करेंगे कि अगर देखें जो भी इन्होंने चीज़ें यहाँ पे करी हैं वो अभी तक गलत थी। अब इनको भूल जाने के लिए मैंने बोला कि भाई ठीक है, जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम आगे चीज़ों को फॉलो अप करो और इस ड्राइंग को एक बार ठीक से थॉरली पढ़ना, क्योंकि ड्राइंग पढ़ना देखो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके क्लाइंट या आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसको ड्राइंग को नहीं पढ़ रहे हैं या उन्हें वहाँ पे कोई नहीं समझा रहा है तो वो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे, जिससे अब यहाँ पे जो इनको नुकसान हुआ है वो खाली ओनर का हुआ है। बट ठीक है, अब आगे के लिए हमने इन्हें बता दिया कि शटरिंग पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और हम आगे बढ़कर इस ये गलतियां दोबारा ना करें, कैसे सुधार सकते हैं। इसकी चौड़ाई जो है हमने 12 फीट ही रखनी है ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि भविष्य में इसमें पार्किंग आ सके एक छोटी सी। तो इसकी विड्थ को हम कम नहीं करेंगे, इसे इतना ही छोड़ेंगे। इसे कम करने की जगह हम जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी जो राइट साइड में हम एक्सटेंशन देखेंगे वो नहीं लेंगे, सिर्फ विड्थ स्टेयर केस को 7 फीट के अंदर ही वापस डॉग लेग में कन्वर्ट करके इसे घुमा देंगे, ताकि जो हमारी लैंडिंग है वो 7 फीट ही चौड़ी हो और ऊपर जाके जो स्पेस है वो उन्हें राइट साइड में मिल सके और सामने की तरफ हमारी स्टेयरकेस खुल सकें। तो ये हमारी अंदर आ जाएगी राइट साइड से, हमने इन्हें अच्छी तरह बता दिया। लेकिन अभी भी ठेकेदार को या
अभी भी उन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि हम ये काम कैसे करेंगे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इन छोटी छोटी गलतियों के लिए, जैसे इन्होंने सही टाइम पे विज़िट करा ली, अगर ये नहीं होती तो यहाँ पे हमारा सारा काम ख़राब हो सकता था। तो सीधा इन्हें बताया कि पैसेज निकलेगा जो राइट साइड से नीचे 12 फीट है, उसमें से जो 5 फीट हम बालकनी के लिए छोड़ रहे हैं वो वैसे ही रहेगा, उसको नहीं अंदर लेना है। इसकी विड्थ नीचे इतनी रहेगी, ऊपर जाके जो हमारी विड्थ है वो बदली जाएगी। तो आज की साइट विज़िट में हमने कई इनके पॉइंट्स जो थे उनको क्लियर किया है, जिसमें से स्टेयर केस का पॉइंट था और स्टेयर वेल जो मेन पॉइंट था जिनका। तो ठीक है, फिर आज के दिन हम आ गए हैं जिसमें शटरिंग हो चुकी है और शटरिंग हम लोग चेक करने आए हैं। ऊपर रीइंफोर्समेंट का काम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट कहाँ तक पहुँच चुका है और उसमें कितना काम हो चुका है। अभी देखिए शटरिंग जैसे बाहर से देखने में ठीक से शटरिंग हो चुकी है, साइड्स भी बन चुकी हैं हमारी शटरिंग की। और अगर हम देखें लेफ़्ट साइड में हमारे रिंग्स बनाए जा रहे हैं, इनकी डिटेल मैंने ऑलरेडी इन्हें प्रोवाइड कर दी थी। अब ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे हम इसके शटरिंग के ऊपर चलते हैं। तो बीम इन्होंने बांध दिए हैं, अभी रखा नहीं है। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे कि हमें क्रैंक्स या कल्टेल बार लेनी है या नहीं लेनी है, लेकिन मैंने ड्राइंग्स में ऑलरेडी दे रखी है। लेकिन होता क्या है, हर कोई यहाँ पे इंजीनियर है, हर कोई यहाँ पे आर्किटेक्ट है, तो वो भी अपनी राय दे रहे थे कि ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा मकान नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर किसी इंजीनियर ने या किसी आर्किटेक्ट ने या किसी भी प्रोफेशनल ने वो चीज़ आपको ड्राइंग्स में दी है, तो आप भी अपने जो भी वहाँ पे संबंधित ठेकेदार है किसी भी चीज़ के, उन्हें बताइए। अब जैसे हमने यहाँ पे इनको चेक किया तो रिंग के जो स्पेसिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। रिंग की स्पेसिंग ये 9 से 10 इंच रख रहे थे, जो कि हमने इन्हें गाइड किया कि यहाँ की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए 6 इंच से ज़्यादा। और वो भी अगर हमारी कॉलम टू कॉलम है तो कॉलम से नियर बाई जो रहेगी वो 3 से 4 इंच ही रहेगी, और सेंटर में जाके वो मैक्सिमम 8 इंच होगी। और जो हमारी साइडों में क्रैंक है वो इन्हें बताया कि भाई वो कैसे चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्रैंक देना ही नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आगे आगे चल के आप देखोगे कि हाँ ये होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही टाइम पे हमने एक साइट विजिट करके इन्हें सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी जो इनके पॉइंट्स थे। जैसे ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमें चेयर्स लगानी है नहीं लगानी है, तो मैं आपको बताता हूँ छत में चेयर लगाना भी एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस वक्त अगर जाल बड़ा है और थोड़ी दूर तक हमने उसको ओवरलैप दे रखा है, तो जहाँ पे 2 जाल मिलते हैं उसके बीच में वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसके लिए हमें 1 से 1.5 या 1.25 मीटर की दूरी पे चेयर को देना ज़रूरी है। अब जनरली होता है कि इनकी शटरिंग बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए भी हमने इन्हें बताया कि भाई टेपिंग बहुत मैंडेटरी है। पहले स्लैब पे झाड़ू लग के इसे साफ़ होगी, उसके बाद झाड़ू लगने के बाद आप इस पर टेपिंग कराएंगे। टेपिंग कराने के बाद भी इन्हें ये ज़रूरत पड़ेगी कि ये इस स्लैब पर किसी भी तरह का डीजल या ग्रीस का यूज़ करें, क्योंकि ये शटरिंग बहुत पुरानी है। ये अगर जब भी हमारी इसमें स्लैब डलेगी तो उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो या तो ये सोख लेगी या ये अपनी कमी के कारण जो इतनी पुरानी है ये उसको नीचे गिरा देगी। अब मेन कारण जब होता है जब चीज़ें नीचे गिर जाएंगी, हमारा पानी उसमें से निकल जाएगा, तो उसमें क्रैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।